आज का जो चैप्टर है ना वो है प्रोबेबिलिटी, हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का मतलब क्या है? आपने सिक्का जो है उसको उछाला, तो सिक्का उछालने पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब कंफर्म क्या है कि हेड आएगा टेल आएगा? दोनों में से कुछ भी आ सकता है। दोनों के लिए जो चांसेस हैं कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं, यानी संभावना, यानी पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी ही आपके एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अगर आप किसी डाइस यानी पासे को थ्रो करते हो तो पासे पर नंबर क्या है हमारे पास में? पासे पर नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। 1 आ सकता है, हाँ आ सकता है। 2 आ सकता है, आ सकता है। 3 आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। क्या किसी के लिए है कि ये नहीं आ सकता? ऐसा किसी के लिए भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं 7 आ सकता है, तो आप श्योर कह सकते हो 7 नहीं आ सकता। तो यहाँ जो हमारे परिणाम है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में कहलाते हैं संभावित परिणाम, यानी पॉसिबल रिजल्ट्स। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में हम इनको इवेंट्स भी कहते हैं, यानी घटनाएं। कि अगर आप एक पासा फेंकते हैं तो कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? 1 2 3 4 5 6। इन घटनाओं की चांसेस कितने हैं, इनकी संभावना कितनी है, इसको कैलकुलेट करना ही आपके प्रोबेबिलिटी कहलाता है। एक बैग है, बैग में लाल, काली, पीली और नीली 4 प्रकार की गेंदें रखी हुई है। कौन सी गेंद बाहर निकलेगी? कोई सी भी निकल सकती है। लाल आ सकती है, हाँ आ सकती है। काली आ सकती है, आ सकती है। तो जो 4 प्रकार के रंग हैं हमारे पास, उन 4 प्रकार के रंगों में से कोई सी भी आ सकती है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? हाँ। लेकिन किसकी कितनी संभावना है? अगर सपोज उस बैग के अंदर 100 गेंद लाल है और बाकी सब गेंदें एक एक है, तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं? लाल गेंद के, बिल्कुल सही, क्योंकि लाल की संख्या ज़्यादा है और बाकी की संख्या क्या है? कम है। तो यहाँ पर लाल की संभावना बढ़ गई और बाकी की संभावना यानी चांसेस कम हो गए। तो किसकी संभावना ज़्यादा है, किसकी संभावना कम है, ये कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है? आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि क्या है क्या नहीं है? देखिए, जब भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो हमें 2 चीज़ें, पहली चीज़ ध्यान रखनी। पहली चीज़, जो भी हम काम कर रहे हो वो काम आपका क्या कहलाएगा? प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। जैसे कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो कॉइन को टॉस करना यानी सिक्के को उछालना अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है या कार्य है। पासे को अगर आप फेंकते हो तो पासे को फेंकना भी अपने आप में क्या है? एक कार्य है। या फिर हम प्रायिकता में अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी में, तो इट इज़ नॉन एज एन एक्सपेरिमेंट, यानी throwing a dice is an experiment, tossing a coin is also an experiment, and the possible results are head and tail, 1 2 3 4 5 are called possible events and results, यानी ये हमारे पास कहलाती है संभावित घटनाएं। तो प्रायिकता जो है बहुत एक आसान टॉपिक है और पूरा समझना है तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी एक एक चीज़ को आप समझेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। बच्चे अधिकतर क्या मानते हैं, जैसे कि साहब प्रायिकता तो बहुत आसान काम है, एक सूत्र लिखेंगे और हमारे हो जाएगा। और इवन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो लगभग 30% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके सवालों को गलत कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्ली समझते नहीं है। उनको लगता है एक फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख करके काम हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो प्रायिकता के सवाल हल करते हैं सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया है उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इवेंट्स, वो आपको सबसे पहले लिखना है। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट्स हम लिखते हैं इनको हम कहते हैं स्पेस, या हम कहते हैं समष्टि। ठीक है, यानी जब हम कहते हैं कि एक कॉइन को हमने टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने पर हमारे पास समष्टि यानी एस में क्या क्या आएगा? हेड एंड टेल। अगर पासे को आप फेंकते हैं तो एस में क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। और अगर 2 सिक्के ले लो आप, तो एस यानी समष्टि स्पेस क्या बनेगा? देखिए, दोनों बार हेड आ सकता है। पहले सिक्के पे भी हेड आया और दूसरे पर भी हेड आ गया। तो पहली जो संभावना बनती है वो क्या बनती है हमारे पास में? हेड और हेड। हो सकता है पहले एक पे हेड आए और दूसरे पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो दूसरी जो संभावना बनती है वो हमारे पास क्या बनती है? हेड और टेल।
और ये भी हो सकता है कि पहले सिक्कों को हमने उठा के देखा तो टेल था उस पर और दूसरे पे क्या था, हेड था। यानी जो दूसरी संभावना बनी हमारे पास वो तीसरी, वो क्या बनी, टेल हेड। और फोर्थ में हो सकता है हमारे पास में कि दोनों ही सिक्कों पर हमारे पास क्या आ जाए, टेल और टेल, यानी पट और पट। तो जो हमारे पास दो सिक्के अगर हम उछालते हैं तो हमारे पास संभावनाएं कितनी बनती है ना, पॉसिबिलिटीज बनती है 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल जो संभावनाएं हैं या कुल जो परिणाम हैं वो कितने हैं यहाँ पर, वो कुल परिणाम है हमारे पास में 4। और यहाँ सिक्के वाले पासे वाले में कितना है, पासे वाले में कुल परिणाम है हमारे 6। और यहाँ अगर हम बात करें किसमें, सिक्के में, तो सिक्के में कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर है 2। क्योंकि प्रायिकता में जब तक आपको कुल परिणाम समझ में नहीं आएंगे तब तक आप प्रायिकता कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया, क्लियर है कि सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको लिखना है कि समष्टि यानी स्पेस क्या है और कुल परिणाम कितने। अगर आपने इतना काम कर लिया तो मान के चलिए कि प्रायिकता का सवाल होने के चांसेस आपके 90% सही हो गए। फिर दूसरा क्या, प्रायिकता निकालनी किसके लिए, तो सवाल में लिखा हुआ आएगा प्रायिकता किसके लिए निकालनी है। जिसके लिए प्रायिकता वो पूछेगा वो आपके कहलाएंगे पॉसिबल इवेंट्स कहलाएंगे, यानी कहेगा इसके लिए आपको प्रायिकता निकालनी है। उसने कहा कि सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 सिक्कों को उछालने पर एक हेड आने की, तो देखिए एक हेड यहाँ पर है, एक हेड यहाँ पर, ठीक है। पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इस प्रकार से एक ही जो प्रयोग है उसमें कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार मैं इसको चालू कर दिया। अब प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला है हमारे वो क्या है हमारे पास, PA। अब ये PA का अर्थ क्या है, PA का अर्थ है प्रोबेबिलिटी फॉर A, यानी A कोई घटना है जिसके लिए मैं क्या निकालनी, प्रायिकता निकालनी है। PA बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, या इसको कहते हैं फेवरेबल इवेंट बटा टोटल इवेंट। तो पासे की जब हम बात करें तो पासे में कुल परिणाम कितने हैं, हाँ पासे में कुल 6 और सिक्के में 2, बिल्कुल सही। यानी एक सिक्का अगर हम उछालते हैं तो 2 कुल परिणाम होंगे और अगर एक पासा उछालते हैं तो कुल परिणाम 6 होंगे। ये निश्चित है, इस कुल परिणाम में किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये 2 चीज़ें तुम्हारे रट लेनी साहब, एक सिक्का अगर उछालेंगे तो 2 कुल परिणाम है और एक पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 है हमारे पास में। और 2 सिक्के फेंके तो बनाया था भी हमने, तो 2 सिक्के अगर उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने हैं, 3 नहीं 4, हाँ 4। यानी 2 सिक्के अगर उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने रहेंगे, 4, ठीक है। चलिए अब आती बात फेवरेबल इवेंट क्या है हमारे पास में। तो फेवरेबल इवेंट, सवाल में एक सिक्का उछाला जाता है और सिक्का उछालने पर चित्त यानी हेड के लिए हमारे को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। यानी सवाल क्या लिख लीजिए एक बार आप कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टॉसिंग ए कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, टॉसिंग ए कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, लिख लिया सबने, चलो देखो। अब देखिए जब आप सिक्का उछाल रहे हैं तो संभावित जो परिणाम है हमारे, जिसको हमने क्या कहा था, स्पेस यानी समष्टि। समष्टि में क्या आ रहा है हमारे पास में, हेड और टेल। अब इस समष्टि में आप ये देखिए कि चित्त कितनी बार है, हेड कितनी बार है। तो हेड है यहाँ पर एक बार, केवल कितनी बार है, एक बार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुल परिणाम 2 कैसे, 1 और 2। और अनुकूल परिणाम कौन से हैं, जिसमें हेड आता है। तो अनुकूल परिणाम क्या है यहाँ पर, अनुकूल परिणाम आपके हो गया 1। अब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कह रहा है आपके सामने लिखा है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल कितना है, 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PH।
आपकी इच्छा है, आप चाहो तो पी ए भी लिख सकते हो। एच क्यों लिखा है? हेड के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। वी कैन से दैट पी एच इजकल टू फेवरेबल इवेंट 1 एंड टोटल इवेंट 2। अब एक कॉमन सेंस की जो बात है, बिल्कुल सिंपल, जो ध्यान रखनी है आपको, वो क्या है कि कुल परिणाम हमेशा ज़्यादा रहेंगे और फेवरेबल इवेंट क्या रहेंगे? हमेशा कम रहेंगे। तो ऊपर हमेशा छोटा नंबर आएगा और नीचे हमेशा बड़ा नंबर आएगा। इसका मतलब, इसका अर्थ है प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक सिंपल चीज़ हमारे समझ में आ गई अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओ तो, क्योंकि कुल परिणाम 2 और अनुकूल 1। ऐसे पासे की जब हम बात करेंगे तो जिसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो परिणाम कभी भी 6 से अधिक तो हो ही नहीं सकते। सिंपल है, क्वाइट सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि कुल परिणाम कितने? 6। अब ने 5 के लिए, 2 के लिए, सम संख्या के लिए, किसी के लिए पूछे तो उन परिणामों की संख्या कभी भी 6 से अधिक तो हो ही नहीं सकती। तो प्रायिकता के सिंपल जो चीज़ हमारे को समझ में आई कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, हमेशा 1 से कम रहेगा, ना फ्रैक्शन में रहेगा। और उस फ्रैक्शन की खास बात क्या है? उसकी बात है कि ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या रहेगी। ठीक है, क्लियर सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है सवाल में? चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन।